ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ बताए जाएंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्यूज़ कैसे हैं। सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। करीब 60-70 अंकों के आसपास के गेंस जो है वो सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है। हालांकि यूएस के मार्केट्स अगर आप देखते तो ओवरनाइट वहाँ से क्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि लगातार छठवां दिन है जहाँ पे यूएस के मार्केट्स में गिरावट हुई। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P सब जो है वो लाल निशान में जाके बंद हुए हैं। तो वहाँ पे जो चिंताएं हैं वो अभी भी बरकरार है। हालांकि हमारे मार्केट्स जो है काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो देखना होगा कि उसका कोई भी इम्पैक्ट होता है कि नहीं। आज सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स काफ़ी हद तक मिले जुले हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ये हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। देखते हैं इसका दिन के दौरान कितना असर देखने मिलता है। लेकिन एक्सपायरी वाला वीक है और केवल 3 ट्रेडिंग सेशन है अब एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए। तो हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आज नहीं तो कल आपको देखने मिलेगी। और साथ ही साथ जो ओवरसोल्ड जोन में हम हैं उसके चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आपको आज देखने मिले। हालांकि ये बाउंस बैक कितना टिकेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए मेरी टीम आज भी मिली जुली है। बाय के साथ सेल आइडिया जो है वो मेरी टीम में ज़रूर आपको देखने मिलेंगे। आशीष, आपकी रणनीति? देखिए, रणनीति तो दोनों साइड की बनाकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में अगर आप देखें तो अभी भी संकेत कोई अच्छे नहीं है। अभी तक आपको रिवर्सल के संकेत देखने को नहीं मिले। लेकिन बढ़िया बात यही है कि 68 से 70 अंकों की तेज़ी आपको SGX निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल अमेरिकन मार्केट्स में जो सेशन था काफ़ी हद तक कमजोरी भरा था। तो शुरुआत कर लेते हैं। पहले जो हमारी मैंडेटरी बाय है कैश की कैटेगरी, उसके साथ शुरुआत करते हैं। वरुण, बताइए। ओके, तो मेरा स्टॉक है मैक्स इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करना है। दरअसल यहाँ पे खरीदारी करना है 87 के लेवल के लिए। 82.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर ये है कि एक हैब्रॉक इंडिया मास्टर LP ने यहाँ पे कल 83.91 के भाव पे 4.34 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे थे। तो कहीं ना कहीं जो फंड एक्शन इसमें हुआ है उसके चलते आज फिर से आपको एक फॉलोअप यहाँ पे खरीदारी देखने मिल सकती है। हालांकि कुछ फंड्स ने बेचा भी है, लेकिन इस फंड का नाम सामने आया है जिसने खासा 4.34 लाख शेयर्स जो है यहाँ पे खरीदे हैं। मेरे ख्याल से आज यहाँ तेज़ी की पोजीशन आप बना सकते हैं 87 के लेवल के लिए, लेकिन मार्केट चॉपी हो सकता है। इसके लिए 82.5 का आपको स्टॉप लॉस जो है वो भी स्टॉक पे रखना है। तो मैक्स इंडिया ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है कैश में। देखिए, कैश में मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो है इमामी लिमिटेड। यहाँ पर आपको खास फोकस करने चाहिए। देखिए, इसकी पहला सबसे कारण यही है कि कल कमज़ोर बाजार था। काफ़ी गिरावट यहाँ पर हमने देखने को मिली थी। बहुत सारे स्टॉक थे जहाँ पर 5 से लेकर 10% तक की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन ये स्टॉक कल जब मैं स्कैन कर रहा था चार्ट को, एक एक्सेप्शनल बेट सामने निकल कर आया, क्योंकि 5% के बड़े गेंस के साथ स्टॉक के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली। और वीकली और डेली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो भी बेहद काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। और काफ़ी बार मैंने शो के दौरान बताया कि कमज़ोर बाजार में जो स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखाए उन स्टॉक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो 521 के आसपास की क्लोजिंग है। 535 रुपये के लक्ष्य के लिए आप करेंगे खरीदारी और 515 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। हो सकता है कि जो कल की तेज़ी है फर्दर आज एक्सटेंड होते हुए नजर आए, तो खरीदारी करके चल सकते हैं आप इमामी लिमिटेड में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए, बैंड से बाहर आए डेल्टा कॉर्प, तो यहाँ पर करेंगे शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट करने का कारण ये है कि तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर जो है बैन लगा दी। हालांकि इनकी काफ़ी हद तक रेवेन्यू जो है कसिनो से आती है। ऑनलाइन गेमिंग भी अभी काफ़ी बड़ा हिस्सा है, आगे जाके पोटेंशियल काफ़ी होती है। और जब भी इसका जिक्र होता है ऑनलाइन गेमिंग का तो डेल्टा कॉर्प की ज़रूर बात होती है। तो आज आपको असर देखने को मिलेगा डेल्टा कॉर्प में, नज़ारा में और ऑनलाइन ऑन मोबाइल ग्लोबल में। तीनों जो स्टॉक हैं आज यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। दोनों कैश के स्टॉक हैं। डेल्टा कॉर्प वायदा बाजार का है, तो यहाँ पर हम करेंगे शॉर्ट्स। 200 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। आप 203 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और 195 और 192 रुपये तक ये स्टॉक फिसल सकता है। अगर आप प्री ओपन के समय देखें कि 195 के आसपास की ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो एक बार के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए, फिर एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर फोकस करेंगे। लेकिन खबरों के लिहाज से डेल्टा कॉर्प एक शॉर्ट बनता है। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स में एक बिकवाली का कॉल है और वो है MGL में। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से MGL IGL जैसे काउंटर जो है उनकी पिटाई हो रही है। और आज भी मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। 775 के लेवल के लिए बिकवाली करना है, 810 का स्टॉप लॉस रखना है। और वैसे भी देखिए, अक्टूबर का महीना सामने आ रहा है और 1 अक्टूबर से जो नए गैस के प्राइजेस है वो आ जाएंगे, जहाँ पे माना जा रहा था कि करीब 48 से 64% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। नो डाउट इन कंपनियों ने प्राइस हाइक लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज़ होगा नेचुरल गैस का, उसका इम्पैक्ट ज़रूर इन कंपनीज़ पे होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं शायद लोग यहाँ पे मंदी की पोजीशन बना रहे हैं। आप भी यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। MGL में करीब 775 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। अब चलता है अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में
फिर से एक पेंट स्टॉक, आपको याद होगा कल मैंने एशियन पेंट्स दिया था, आज आपको बर्जर पेंट्स दे रहा हूँ। 630 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 11 रुपये के लक्ष्य के लिए। 7 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। जितने भी पेंट स्टॉक्स है वहाँ पे नजर रखिएगा। नो डाउट आज आपको कच्चा तेल अभी आप देखेंगे आधे % के आसपास का उछाल है, लेकिन कल हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे करीब 85.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, अब करीब 84.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लगातार कच्चे तेल के दाम में गिरावट होती जा रही है। बड़ा बेनिफिशियरी पेंट सेक्टर है और वैसे भी जिस तरह से इनिशियल फीलर्स आ रहे हैं ओवरऑल पेंट सेक्टर को लेके, डिमांड को लेके, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको एक तेज़ी बनते हुए दिख सकती है। बर्जर पेंट 630 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 11 रुपये का टारगेट रखेगा। स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 7 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ऑप्शंस के माध्यम से मैं खरीद रहा हूँ इन्फोसिस। यहाँ पर आप देखिए कि कल आखिरी 1-1.5 घंटे में भी खरीदारी के संकेत देखने को मिले थे। अब आज आपको नास्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। एचएक्स निफ्टी 50 अंकों की तेजी दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स में एक रिवर्सल देखने को मिले, लेकिन लंबी अवधि का रिवर्सल अभी तक हुआ है कि नहीं कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड हो सकता है। 1380 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 24 रुपये के आसपास आज आपको अगर फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो 24 रुपये पर ये कॉल मिल जाएगी और तेज़ी आती है। इन्फोसिस अगर आप देखें तो जो कल करीब 1400 रुपये तक का स्पॉट में इसने स्तर छुआ था, तो वहाँ तक भी जाता है तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 37 रुपये की। आपको 18 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस, तो 1380 इन्फोसिस की कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के हालात से देखिए एक काफ़ी खास कंपनी मेरे रडार पर आई है, वो है केपरी ग्लोबल। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। स्टॉक का चार्ट देखें तो बहुत ही एक्सेप्शनल है। कमज़ोर बाजार का बिल्कुल भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाजार में इतने विपसॉस देखने को मिल रहे हैं, इतने चौपी सेशंस देखने को मिल रहे हैं, उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक में स्ट्रेंथ जो है पूरी हद तक बरकरार देखने को मिल रही है। और आप एक बार इसका चार्ट देखें तो डेली मत देखिएगा, डेली पर आपको कुछ खास संकेत समझ में नहीं आएंगे। वीकली पर स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार की स्ट्रेंथ है और जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ स्टॉक ने बना कर रखा है, जिस एंगल से स्टॉक लगातार लंबी अवधि से बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि रुकेगा नहीं और बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड बाजार का भी अच्छा होना काफ़ी अहम है। अगर बाजार कंटिन्यूसली खराब होता है तो हो सकता है कि यहाँ से भी आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, लेकिन केपरी ग्लोबल यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। 735 रुपये के आसपास मिल रहा है, आप 700 रुपये का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 805 रुपये तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। 805 रुपये का सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऑल टाइम हाई अभी तक का देखें तो 804 रुपये 45 पैसे है, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ कि अपने ऑल टाइम हाई को भी पार करेगा। तो केपरी ग्लोबल मेरी तरफ से। टेक्नोपिक एक बार वीकली चार्ट जरूर देखेगा। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है डॉक्टर लाल। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 2650 के लेवल के लिए। 2520 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो डायग्नोस्टिक काउंटर्स है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। चार्ट्स में मजबूती साफ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा वॉलेटाइल रहे, लेकिन अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे तो एक लंबी तेज़ी के लिए काउंटर्स तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल कोई रीज़न है नहीं, लेकिन शायद टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड थे तो वहाँ से काफ़ी बेहतरीन रिबाउंस इन काउंटर्स में देखने मिल रहा है। रडार पे रखिएगा डायग्नोस्टिक काउंटर को, खासकर डॉक्टर लाल। लगातार तेज़ी देखने मिल रही है, मुझे लगता है तेज़ी बरकरार रहेगी, इसके लिए आप यहाँ पे एक तेज़ी की पोजीशन बना सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। वरुण बताइए। देखिए फंडामेंटल एक स्टॉक है ई-क्लर्क सर्विसेज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है करीब 1530 के आसपास के लेवल के लिए। 1440 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। ये तमाम जो बीपीओ केपीओ कंपनीज़ हैं इनको रुपए में गिरावट जो है उसका भरपूर फ़ायदा होता है। हालांकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो टाइमली साइन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यूज़ जो है काफ़ी हद तक डॉलर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसके चलते इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। नो डाउट आईटी कंपनीज़ में भी आपने देखा कि निश्चित तौर से रिकवरी हो रही थी। मुझे लगता है ये स्पेस जो है काफ़ी कंपेलिंग है, यहाँ पे नज़र रखिएगा। और इसके चलते ई-क्लर्क सर्विसेज आज आपको यहाँ पे खरीदारी करना है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बार मैंने रिकमेंड भी किया है। स्टॉक का नाम है एमएनसी कंपनी 3M इंडिया। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी के बहुत ही शानदार है। सबसे बढ़िया बात मुझे ये अच्छी लगती है कि 50,000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। आप सर्जिकल बैंडेज से लेके आप कार की कोटिंग फिल्म्स तक देखें तो कंपनी बनाती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, और अच्छी पकड़ है बाजार में। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़िया है, मैनेजमेंट के पैरेंटेज काफ़ी अच्छी है।
एमएनसी कंपनी है और ख़ास बात यह है कि जिस हिसाब से बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसी एमएनसी कंपनीज काफ़ी हद तक आपको जो है कंफर्ट भी देती हैं। तो 6 से 9 महीने का व्यू बनाइए, 27,000 पार जाएगा 3M इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स। और आईटी में देखें तो मेन स्ट्रीम आईटी नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो एलटीटीएस टाइप के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। हो सकता है कि आप यहाँ से अगर थोड़ा बहुत आप मान लीजिए 100 रुपये डालना चाहते हैं तो 30 से 35 रुपये का निवेश जो है अभी करके चल सकते हैं। एलटीटीएस यहाँ पर 4,200 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 12 महीने का समय दीजिए, काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो एलटीटीएस में 4,200 रुपये के लक्ष्य के लिए आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है मेट्रो ब्रांड्स। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 1050 के आसपास के लेवल अगले 2 से 3 महीनों में काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए, वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इसके अलावा त्योहारी सीज़न का बड़ा फ़ायदा जो है ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री को भी होता है। हालांकि क्वांटम थोड़ा कम है, लेकिन नो डाउट ये पूरा सीज़न जो है इन कंपनियों के लिए भी अच्छा होता है। साथ ही साथ कच्चे माल के दाम जो घट रहे हैं उसके चलते कंपनियों के मार्जिन जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये स्टॉक बेहतरीन मोमेंटम में है। तो ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक जो रहते हैं वो लगातार लाइफ हाइज बनाते जाते हैं, और मुझे लगता है कि लगातार ये हाइज बनाते जाएगा। 890 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 2 से 3 महीनों में 1050 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। अब चलते हैं खबरों के दम पे। खबरों के दम पे IDBI बैंक, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 42 के लेवल्स के लिए। 39.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इकरा ने इस कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है उसको बरकरार रखा है, लेकिन आउटलुक यहाँ पे स्टेबल से अब पॉजिटिव कर दिया है। बैंकिंग काउंटर्स में वैसे भी आज एक रिबाउंड की उम्मीद है, और उसमें ये खबर IDBI बैंक के लिए आई है, तो मुझे लगा कि अच्छा बेट हो सकता है। वैसे भी छोटे टिकट साइज़ का स्टॉक है, अगर बैंकिंग स्टॉक्स में रिवर्सल आता है तो स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। 42 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 39.5 का। खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, इसमें पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। अब यहाँ पर देखिए, पावर मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि इनको पावर ग्रिड को जो REC का स्टेक नहीं खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ा ओवरहैंग खत्म हुआ है, जिसके चलते एक इंट्राडे बाउंस देखने को मिल सकता है। 201 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 206-207 रुपये के लक्ष्य लेकर खरीदारी, और 197 रुपये का आप लगा के चल सकते हैं स्टॉप लॉस। बड़ी तेजी की उम्मीद है क्योंकि करेक्शन भी पिछले 2 दिनों में बढ़ा है, तो पावर ग्रिड इसको अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। तो चलिए, खबरों के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने जान लिए। आखिरी कैटेगरी बची है हमारी माय चॉइस, और यहाँ पर देखिए तीनों स्टॉक जो है मेरी लिस्ट में खरीदारी वाले हैं। पहले स्टॉक के साथ शुरुआत कर लेता हूँ। हमारा राजा बैटरीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको करनी चाहिए खरीदारी। वैसे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल भी बड़े करेक्शन के बाद क्लोजिंग हुई, लेकिन आज खबर आ रही है ये अपनी प्रमोटर एंटिटी के साथ मिलकर जो है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी देखें तो इसका समर्थन मिला है। सबने कहा कि स्लाइटली पॉजिटिव है, तो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 484 क्लोजिंग है। 493 रुपये के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी, और 4-5 रुपये सुपर का रिस्क मत लेना। चल जाए तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट भी करना है। 480 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर निकल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरों के लिहाज से टेक्निकल्स पूरी तरीके से बिल्कुल सपोर्टिव है नहीं। अगला स्टॉक है लिस्ट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल की सत्र की जो रिकवरी आई थी इसके ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ। कल अगर आप देखें तो जो ऑफ लोज ये स्टॉक हुआ है, काफ़ी हद तक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली, और ठीक ठाक क्लोजिंग यहाँ पर रही है। तो 415 रुपये आज भी हो सकता है कि जो अपमूव एक्सटेंड होते हुए नजर आए। आपको 400 रुपये का राउंड फिगर लगा लेना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक की मेरी लिस्ट में गोकेक्स यानी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर भी देखें तो टेक्सटाइल स्पेस के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में थोड़ा सा बच है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल कमजोर सेशन में ठीक ठाक कारोबार देखने को मिला है, तो आज भी मैं बेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपमूव है फर्दर एक्सटेंड होगा। 355 रुपये का लक्ष्य है, 343 के आसपास की क्लोजिंग है। आप राउंड फिगर 3-4 रुपये का रिस्क कैलकुलेट कर 340 रुपये का लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल है, और काफ़ी हद तक रेट सेंसिटिव जो है वहाँ पे आपको दबाव देखने मिल सकता है। सबसे पहले DLF, यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा। वैसे भी रियल एस्टेट काउंटर जो है पिछले कुछ दिनों से दबाव में है, मुझे लगता है दबाव आज भी कंटिन्यू हो सकता है। 340 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करना है, 357 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला है LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं 380 के लक्ष्य के लिए, 400 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, RBI पॉलिसी आने वाली है, जाहिर सी बातें रेट हाइक होंगे, और जैसे जैसे रेट हाइक्स होते जा रहे हैं बैंक्स को तो फिर भी चलिए ठीक है, माना जा रहा है कि MTM लॉसेस होंगे, लेकिन बाकी इनको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो NBFC कंपनीज़ है उनकी हालत वैसे ही ख़राब है, और वैसे भी जो लोन ग्रोथ हो रही है उसमें लगातार जो है बैंक्स इनका मार्केट शेयर खाते जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा।
इसके लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है हो सकता है उनमें आपको दबाव देखने मिले। इसके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे आपको बिकवाली करने हैं। और आखिरी में वेदांता एक मेटल काउंटर है जहाँ पे आपको बिकवाली करना है। 255 के लेवल के लिए 268 का स्टॉप लॉस रखिएगा। वैसे भी ओवरनाइट जो जिंक हो, एल्यूमिनियम हो या फिर निकल हो, इनके दाम में अच्छी खासी गिरावट हुई है। सारे के सारे जो मेटल्स है कोई 10 साल कोई 20 साल के लोएस्ट लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है मेटल काउंटर्स पे आपको देखने मिलेगा। US मेटल इंडेक्स जो है वो वैसे भी कल 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके चलते मुझे लगता है कि आज फिर से आपको जो मेटल स्टॉक्स है उन पर प्रेशर देखने मिल सकता है। और वेदांता काफ़ी सारे रीजंस की वजह से यहाँ बिकवाली आप कर सकते हैं। 255 के लेवल के लिए 268 का स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में इमामी लिमिटेड, डेल्टा कॉप के फ्यूचर्स में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस और इन्फोसिस में रिवर्सल पर बेट करेंगे। 1380 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदकर टेक्निकली बढ़िया लग रहा है केपरी ग्लोबल। फंडामेंटली 3M इंडिया में निवेश करना है 27,300 रुपए के लक्ष्य के लिए। निवेश के लिए आज से थोड़ा मूड माहौल बन सकता है। IT स्टॉक्स के लिए LTTS को मैंने चुना है, 4,200 रुपए का लक्ष्य। खबरों का असर देखने को मिलेगा पार ग्रिड में, हमारा राजा बैटरीज में आएगी तेजी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 415 का लक्ष्य है और गोकेक्स में 355 रुपए के टारगेट्स के लिए आप करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, केपरी ग्लोबल। यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखें तो एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है, 805 रुपए के ऑल टाइम हाई को पार करने के लिए तैयार हो रहा है, खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदना है मैक्स इंडिया में 87 के लेवल के लिए। फ्यूचर्स में महानगर गैस में आप कर सकते हैं बिकवाली। ऑप्शंस में बर्जर पेंट्स का 630 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। कच्चे तेल में जिस तरह से लगातार गिरावट हो रही है उसका फ़ायदा मिलेगा। त्योहारी सीजन की मांग भी बेहतर है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। टेक्निकली डॉक्टर लाल लगातार तेज़ी में है, यहाँ पे आज भी खरीदारी कर सकते हैं, चार्ट पे मजबूत है। फंडामेंटली E-क्लर्क्स में खरीदारी कीजिएगा। लगातार रुपए में जो गिरावट हो रही है उसका बड़ा फायदा स्पेस की कंपनियों को होता है। निवेश करना है मेट्रो ब्रांड्स में। खबरों के दब्बे IDBI बैंक में आपको खरीदारी करना है। इकरा ने इस कंपनी की जो आउटलुक है स्टेबल से अब पॉजिटिव कर दिया है। माई चॉइस में तीनों की तीनों बिकवाली के कॉल। DLF, LIC हाउसिंग फाइनेंस और वेदांता में आपको करनी है बिकवाली। और आज का बेस्ट पिक है मेट्रो ब्रांड्स, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटली तो अच्छा काउंटर है, त्योहारी सीजन का फ़ायदा भी होता है, साथ ही साथ मोमेंटम काफ़ी बेहतर है स्टॉक में। इसके लिए अगले 2 से 3 महीने का वक्त अगर आप देंगे तो 1000 के ऊपर के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन मार्केट का एक्शन समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण और गुड मॉर्निंग आशीष। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 5 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद एटलीस्ट आज सुबह आपको बाजार थोड़े संभले हुए दिख रहे हैं, बट वही बात है, कितना संभले रहेंगे? क्या यहाँ से एक अच्छा रीबाउंड आ सकता है या फिर ऊपरी स्तरों पर फिर से आएगा दबाव? कल तो 17,000 होल्ड कर लिया था। आज के लिए क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव में। पहले हेडलाइंस।